मैं तुम्हें समस्त वेदों और इतिहासों का सार सिद्धांत वर्णन करता हूं। यदि तुमने नाम जपना शुरू किया, नाम स्मरण शुरू किया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये सब शास्त्रों का सार बता रहे हैं। तो बोले छोटे मोटे पाप तो नष्ट हो जाते होंगे, लेकिन जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या, ये महापापों में है। इनको साधारण मत समझना, जल्दी प्रायश्चित कर लो, नहीं दुर्गति करा देंगे तुम्हारी। ये जो घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, ये जो भ्रूण हत्या गर्भ हत्या को खिलवाड़ समझते हैं, ये शास्त्र में महापाप वर्णन किया गया है। फिर तुम्हारे यहाँ जब कर्म का फल तांडव करेगा तब कहोगे कि भगवान रक्षा नहीं करते और हमने कौन सा पाप किया है। फिर ऐसे ही बोलते हैं। देखो अपना रजिस्टर, पीछे इसी जन्म का रजिस्टर देखो, कैसे कैसे पाप किए हैं तुमने। तो बोले यदि कहीं ऐसे पाप हो गए, ब्रह्म हत्या पाप हो गया, इनका क्या, इनको कैसे मिटा, ये तो बड़े पापों में है। तो बोले तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्या समानि च न यावत् प्रोच्यते नाम रामचंद्र तव स्फुटम। हे प्रभु, जब तक उसने आजीवन नाम जपने का नियम नहीं लिया, तभी तक ये पाप उसका सर्वनाश करने पर तुल जाएंगे। और जहां निश्चय लिया कि आज से एक भी श्वास नाम के बिना, तो उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। बोले त्वन्नाम गर्जनम श्रुत्वा महापातक कुंजराः पलायन्ते महाराज कुत्रचित स्थान लिप्सया। हे प्रभु, आपका नाम जब उपासक जपने लगता है तो मानो सिंह की गर्जना है। नाम जपना सिंह की गर्जना है। तो महापातक गजराज है। भारी सिंह की गर्जना सुनकर जैसे गजराज छिपने के लिए भाग पड़ता है, ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भाग जाते हैं, उसके हृदय में अपना स्थान नहीं बनाते जहां नाम चलता है। इसलिए तावत पाप भियः पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे प्रभु, जितने पाप हैं वो सब कंपायमान होने लगते हैं जब कोई उपासक ये निर्णय कर लेता है कि अब तो सब साधन एक तरफ, अब तो हम केवल नाम जप करेंगे, सब पाप थर्रा जाते हैं। कई बार कहा है कि और सब साधन करने में मन लगेगा, लेकिन निरंतर नाम जप करने का मन स्वीकार नहीं करे। नाम जप का नियम लिया तो पाप थर्रा जाएंगे। तावत पाप भिया पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे मन का हरण करने वाले प्रभु, आपके नाम का जप करने का जब तक नियम नहीं लिया, उच्चारण करने का भाव नहीं किया, तभी तक ये पाप है, नहीं तो थर्रा कर कंपायमान होकर ये सब नष्ट हो जाएंगे जब नाम कीर्तन होगा, जब नाम जप होगा। ये महापुरुषों की वाणी है। पापी किसे कहते हैं? बोले ये लोक द्वेषिणो मूर्खा कुमार गरत बुद्धयः ते राजन दुर्जना ज्ञेया सर्वधर्म बहिष्कृता। पापी कौन है? तो बोले जो अपनी बुद्धि से सदा गंदी बात सोचता रहता है, गलत बात सोचता रहता, शास्त्र विरुद्ध, दूसरे का धन अपहरण कैसे करें, दूसरे से भोग का अपहरण कैसे करें, जो दूसरों से सुख लेने के लिए ही पाप बुद्धि सोचता रहता है, कुमार्गगामी है। जो हर किसी को दुख देने के लिए तैयार है, सुख भोगने के लिए दूसरों को दुख देने के लिए तैयार है। और जो मूर्ख है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता, ऐसे सर्व शास्त्र सर्व धर्म बहिष्कृत पुरुष को पापी कहा गया है। वो पापी पुरुष है
जो समस्त लोगों से द्वेष करता है, समस्त लोगों के जनों का शोषण करता है, कुमार्गगामी है, बुद्धि केवल दूसरे का धन अपहरण करना, भोग अपहरण करना, गलत चिंतन करना, इसी में लगी रहती है। जो शास्त्र और धर्म से बहिष्कृत है उसे पापी कहते हैं। अब पुण्यात्मा किसे कहते हैं? कह रहे कि धर्माधर्म विवेकेन वेद मार्गानुसारिणः सर्वलोक हितासक्ता पुण्यात्मा परिकीर्तिताः। वही साधवा परिकीर्तिताः। पुण्यात्मा कौन? जो जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म का निर्णय करने में बड़ी प्रवीण है। नहीं, ये अधर्म है, ये मैं भूल कर नहीं भी कर सकता, ये धर्म है, इसे मैं भूल कर भी नहीं छोड़ सकता। जिसकी बुद्धि धर्माधर्म विवेकन वेद मार्गानुसारिणा, जो शास्त्र के अनुसार बुद्धि निर्णय करती है कि धर्म किसे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जिनका विवेक ये काम करता है कि ये पापाचरण मैं कभी नहीं करूंगा, ये पुण्याचरण धर्माचरण इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, जो सब लोगों का हित सोचता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करता है, परहित करता है, उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। साधुजन उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। पापी कौन? पुण्यात्मा कौन? अब बोले महात्मा कौन? महात्मा किसे कहते हैं? बोले सर्वलोक हितासक्ता साधवा परिकीर्तिता हरिभक्ति करम यत्तत् सद्भिश्च परिरंजितम आत्मना प्रीति जनकम तत्पुण्यम परिकीर्तितम। जो समस्त लोगों के लिए भजन करता है, अपने लिए नहीं, समस्त लोग सर्वे भवन्तु सुखिना। महात्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा सुना, पापात्मा महात्मा किसे कहते हैं? भजन अपने लिए महात्मा नहीं करता, सबके लिए भजन करता है। इसीलिए सब उसे नमस्कार करते, सब प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने भजन का सर्वस्व वो लोगों को दान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि आनंद में भगवान में लगे, कभी कोई पापाचरण न करे, कभी कोई रोग शोक किसी को न हो। ऐसे महात्मा भजन करके अपना भजन जो जनहित के लिए देते रहते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है ऐसा मानते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो निरंतर भगवान के स्मरण में मगन है, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो विधि पूर्वक भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति करते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो समता शत्रु मित्रेषु वसित्वं च तथा नृप यदृच्छा लाभ संतुष्टि शांति परिकीर्तिता, वही महात्मा है जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, जो अपनी इंद्रियों को बस में रख के कभी भूल कर भी कोई पापाचरण नहीं करता, और भगवान की इच्छा से जो दुख सुख मिल जाए उसे गंभीर भाव से सह जाता है। ऐसी परम शांति स्थिति जिसको प्राप्त हो चुकी है, उसे महात्मा कहते हैं। अब कह रहे सन्यासी किसे कहते हैं? पापात्मा किसे कहते? पुण्यात्मा किसे कहते? महात्मा किसे कहते? और सन्यासी किसे कहते हैं? बोले तद्यथा विमुच्याग्निर्धन कलत्र परिबर्हणम संगे स्वात्मनः स्नेह पाषाणवधूय परिव्रजन्ति समलोष्टास्म कांचन स्त्रीवर्ग प्रवत्तेषु शक्त बुद्धि अमित्रोदासीनां तुल्य दर्शनाः स्थावर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजानां भूतानां वांग मनः कर्म भीर नभीर द्रोहिणो निकेताः। सन्यास किसे कहते हैं? जो सन्यास धारण किए उसे कौन है? जो सन्यास धारण किए हुए, यहां लक्षण वर्णन कर रहे हैं। जो कभी भूल कर भी स्त्री स्पर्श नहीं करता, सन्यासी। जो भूल कर भी कभी धन स्पर्श नहीं करता, अग्नि स्पर्श नहीं करता,